नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी अहमदाबाद और बड़ोदरा की इस पावन यात्रा में। हम दिल्ली से रवाना होकर सीधे पहुँचे बड़ोदरा के पास एक जगह है बरकाल से हम जा रहे थे मोलेठा और वहाँ पर हम अंबाली में स्थित सती अनुसुईया देवी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ हमने मंदिर में माँ अनुसुईया देवी के दर्शन किए। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे। मालसर में एक जगह है डोंगरे जी सेवा भक्ति आश्रम, ये उन्हीं के आश्रम का ही दृश्य है। वहाँ हम पहुँच गए थे मालसर डोंगरे महाराज जी के आश्रम में। नर्मदा नदी के तट पर ये विराजमान है। मेरे साथ थे मेरे जिया जी विनय कुमार जी और मेरी बहन दीक्षा। हमने वहाँ तुलसी दिवस था, एक सेल्फी ली उस दिन और उसके बाद हम वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर का दर्शन किया। ये मोलेठा में जगह पड़ती है। मोलेठा में हमें याद है कि वहाँ हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी का भी एकांतवास वाला आश्रम है। वहाँ हम गए थे मैया जी के दर्शन करने। तो ये आप देख रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर, वहाँ पर कमल के फूल खिल रहे थे तो हमने उन कमल के फूलों के साथ कुछ सेल्फी ली। कहते हैं कीचड़ में भी कमल खिलता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी हम हर समय चाहे सुख हो चाहे दुख मुस्कुराते रहें, ऐसी ये प्रेरणा देते हैं। नर्मदा नदी की पावन नदी गंगा की तरह ही पवित्र है और इसमें खड़े होकर कुछ फ़ोटो ली। तो जैसे ही हम गए पानी में तो पानी की तरंगे आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। प्राकृतिक दृश्य, पीछे एक नाव खड़ी है। उसके बाद हम मोलेठा से निकलते हुए पहुंच गए लालजी महाराज के आश्रम। लालजी महाराज की कथा हमने काफ़ी सुनी है और हमारा अंतिम पड़ाव था फिर बरकाल में हम गांव में जा रहे थे। गायों के साथ थोड़ा उनको कुछ खिलाया और गौ माता को प्रणाम किया। कहते हैं वंदे धेनु मातरम, गौ की पूजा और उपासना मनुष्य के लिए लाभकारी है। और ये आप देख रहे हैं पहाड़, मिट्टी के पहाड़ है ये बरकाल में। एक वहाँ पर बड़ा अच्छा सुंदर आलेखन बनाया था मिट्टी के ऊपर, गाय के गोबर के ऊपर, ये सफ़ेद रंग से बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने उसको कैमरे में ले लिया। वहाँ पर भारती दीदी का मेडिटेशन कैंप था बरकाल में, तो वो हमने अटेंड किया। 3-4 दिन वहाँ रहे। इसके बाद हमने वहाँ के मेडिटेशन कैंप के बाद कुछ मंदिरों के भी दर्शन किए थे। वहाँ पर एक नर्मदा नदी को पार करके हम एक जगह है व्यासपेठ, वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है। तो सत्संग के संपन्न होने के बाद हम व्यासपेठ, जो कि बरकाल में बड़ोदरा के पास ही अब देख रहे हैं, तो भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर थोड़ा मंत्र जाप किया। कहते हैं व्यास जी ने इस शिव जी का यहाँ पे स्थापना की व्यासपेठ में। और उसके बाद हम अगले दिन पहुँचे श्री सुखदेव जी के आश्रम में। सुखदेव जी का आश्रम भी वहीं पर है। ये आप देख रहे हैं मिट्टी में कैसे पद चिन्ह बने हुए हैं। तो बड़ा प्राकृतिक नज़ारा था, वो हमने एक सेल्फी ली थी तो एक बड़ी यादगार हो गई। सुबह का समय था और नाव पर बैठकर हम पहुँचे बरकाल से। ये आप देखिए रेती वाले ये चिकने गोल पत्थर वाले ये टुकड़े, नदी का पानी इस समय नहीं था तो दिखाई दे रहे थे। इसमें बहुत सारे शंख भी थे। तो हम यहाँ पे कुछ फ़ोटो लेते हुए, और ये आप झाड़ियाँ देखने कितनी सुंदर दिख रही हैं, गाजर घास जैसी वो लग रही है पीछे। तो ये जो यहाँ की मिट्टी है उसमें काफ़ी रेत जैसा दिखता है। ये नर्मदा नदी, ये नदी को पार करके हम पहुँचे सुखदेव जी के आश्रम। वहाँ पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है। हमने वहाँ शिव जी के उनके दर्शन किए। ये वहीं की जगह है उस मंदिर के सामने। ये मंदिर की चोटी आपको दिख रही है, ये सुखदेव जी का मंदिर है।
आश्रम है और वहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और वहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है सुखदेव आश्रम में। ये मेरी बहन और उनकी बेटी भव्या और मेरे जिया जी। अपनी भांजी के साथ में ये हमें वहाँ बिल्ली दिखी मंदिर में पहुँचने के बाद, तो एकदम इसको फ़ोटो खींचा तो बड़ा नेचुरल सा फ़ोटो आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा आया है बहुत पास से। ये मेरी भांजी भव्या। इस तरह से सुखदेव आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया और भगवान शिवालय में होते हुए हमने एक झरोखा सा था, वहाँ झरोखे से एक सेल्फी ली जिससे नीचे तक का दृश्य दिख रहा था। काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है। ये मेरी बहन के साथ। ये सीढ़ी से चढ़ उतर के हम नीचे आए, उसके बाद और भी नीचे काफ़ी नीचे उतर आई थी क्योंकि काफ़ी पहाड़ पे ये मंदिर था। बड़ी ये हमारी संस्मरण है अच्छे पवित्र। हम बड़े उत्साह से भर गए थे दर्शन के बाद और शिविर अटेंड करने के बाद। हम लोगों ने एक साथ हाथ में हाथ रख के मिला के और एक सेल्फी ली। फिर हम नाव में क्रॉस करते हुए पहुंच गए गुजरात के ही दूसरे शहर जिसका नाम है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। जी हाँ, हम पहुंच गए गांधी जी के आश्रम, महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम पहुंच गए। मोटेरा के किनारे हृदय कुंज एक जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी की यात्रा यहीं से शुरू की थी। और ये प्रार्थना है बड़ी सुंदर जिसमें गांधी जी ने लिखा है, हे नमता के सागर दीन इनकी कुटिया के निवासी। इस तरह से बड़ी अच्छी पवित्र प्रार्थना, आप इसको पढ़ सकते हैं। गांधी जी को हमने नमस्कार किया और बहुत सारे ये गांधी जी ने जब नमक आंदोलन शुरू किया था, ये तब का है। गांधी जी ने वहाँ पे नमक आंदोलन किया था। काफ़ी अंग्रेज़ों ने महंगा कर दिया था नमक, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें अपनाए। तो वहाँ पर बहुत सारे गांधी जी के उपदेश लिखे हुए हैं, वो भी हमने उनको कलेक्ट किया और उनकी फ़ोटोग्राफी करके हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ आपको गुजराती में दिखेंगे और कुछ आपको हिंदी में और इंग्लिश में भी दिखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा 11 प्रतिज्ञा जो गांधी जी की हैं, वो हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। मैंने वहाँ फोटोग्राफी ली थी। गांधी जी कहते हैं, शक्ति के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में मैं सारी दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ। और वो सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो उनकी जो प्रतिज्ञा है वो जो है सत्य से ही शुरू होती है। 1915 में इसकी स्थापना हुई। दूसरी उनकी थी सत्य के बाद अहिंसा प्रतिज्ञा, अहिंसा के बारे में लिखा है। तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा अस्वाद और पांचवा अस्तेय। छठा उनकी प्रतिज्ञा अपरिग्रह। सातवां स्वदेशी। आठवीं प्रतिज्ञा है अभय और नौवीं अस्पृश्यता यानी छुआछूत वगैरह की भेदभाव नहीं करना। और 10वां था वर्णाश्रम और 11वां सहिष्णुता। तो इस तरीके से गांधी जी की ये 11 प्रतिज्ञा। गांधी जी बोलते हैं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उन्होंने बोला कि मेरा माई लाइफ इज़ माई मैसेज। ये गांधी जी का साइन है ओरिजिनल। और ये गांधी जी के द्वारा प्रयोग की गई कुछ सामग्री हैं, उनकी कटोरी, चप्पल, चरण पादुका वगैरह और उनकी कुछ बर्तन वगैरह भी हैं। गांधी जी ने जगत को नया दर्शन दिया, मनुष्य मात्र के अटल के गौरव का। उन्होंने कहा कि मैं अपनी खिड़कियों में, घरों में रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना बंद होकर नहीं कि कोई बाहर की चीज़ मेरे को शामिल ना कर सकूँ उसको। फिर हम पहुँच गए अपने गुरुजी के आश्रम अहमदाबाद मोटेरा स्थित साबरमती। गुरुजी के आश्रम में हमने गायें हैं, राधा नाम की वहाँ गाय थी, उसको दुलार किया, प्रणाम किया। बड़ी पवित्र और वो प्यारी, बड़ी फ्रेंडली गाय हैं। और अखिल भारतीय कार्यालय के सामने एक सेल्फी। इस तरह से हमारे